वक्फ बाय यूजर की बात जो है वो सारी प्रॉपर्टियां जस की तस रहेगी। ये झूठे लोग, कज्जात लोग जो है ये आज भी इसी तरह का जो एक रूमर फैला रहे हैं कि आपकी प्रॉपर्टी चली जाएगी। एनआरसी के वक्त में भी इसी तरह से झूठ का पुलिंदा बांधा गया था कि आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी। तो मातृभाषा जो है हमारी, जो मदर लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में गुजराती समझता है उस लैंग्वेज में इसको किताब को बनाई जाए। आज जो कौम के जो ठेकेदार बनके जो बैठे हुए हैं वो खुद भी नहीं जानते कि वक्फ कानून क्या है। लोग पढ़े, कानून पढ़ो भाई पहले, फिर बाद में चिल्ला चिल्ली करो। मेरा नाम अनवर हुसैन शेख। मैं एक सूफी स्कॉलर के तौर पे भी काम कर रहा हूँ और एक वक्फ ट्रिब्यूनल के पूर्व जज के तौर पे भी मैंने काम किया है और जज के तौर पे भी मैंने वक्फ ट्रिब्यूनल में भी काम किया है। और इससे पहले भी मैंने वक्फ कानून के ऊपर काफ़ी संशोधन किए हैं और मेरी गुजरात में पहली बार गुजराती और इंग्लिश के अंदर ये किताब जो थी उससे पहले वक्फ की 95 की 2023 में मैंने निकाली थी, शाया की थी। और उसके बाद अभी जो नया वक्फ कानून आया, वो वक्फ कानून के बाद जो सुधारा जो हुआ है, संशोधन हुआ है, तो वो संशोधन के कानून को लेकर मैंने एक अपनी किताब शाया की है जिसके अंदर पूरा कानून से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं। वक्फ कानून क्या है, वक्फ कानून के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आई है और किस तरह की तब्दीलियाँ आई है, उसको इंग्लिश और गुजराती दोनों तरीके से मैंने उसको कोशिश की है कि लोगों तक पहुँचा जाए। अब ये जो है जो किताब है, ये किताब के अंदर हमने कोशिश ये की है कि गुजराती लोग जानने वाले हैं, अंग्रेजी जानने वाले जो किताब को, क्योंकि मुतवल्ली वगैरह जो है और दूसरे लोग जो इससे जो जुड़ाव रखने वाले, जो वक्फ कानून से जुड़ाव रखने वाले लोग हैं, इनको ये पता थोड़ा सा कम चलता है कि इंग्लिश के अंदर क्या लिखा है। तो गुजराती में हमने अनुवाद किया है। गुजराती और इंग्लिश दोनों एक दूसरे के सामने पन्नों पे कौन सी कलम क्या है, कौन सी ये क्या है, वो सारी चीज़ों की हमने जानकारी दी है। अब ये जो है ये वकील दोस्तों के लिए भी एक मुफीद किताब है, वक्फ के जानने वाले जो मुतवल्लियों के लिए भी एक मुफीद किताब है, जिसके अंदर मैंने सारे जजमेंट जो है 1950 से लेकर अभी तक के जितने भी जो मेन जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट और दूसरे न्यायालयों के जो जजमेंट है, वो सारे जजमेंट को भी इसके अंदर मैंने इनकॉर्पोरेट किए, जिसकी हेड नोट्स उसके अंदर लगाई हुई है। और सारे रिपोर्टेड जजमेंटों की मैंने एक रेकनर के टाइप मैंने एक काम किया है, जिसके अंदर गुजरात के अंदर जो था 2023 के अंदर जो वक्फ रूल्स जो बने थे, जो उस वक्त में जो थे उस सरकार के अंदर मेरे ही सुझाव के ऊपर ये वक्फ रूल्स को बनाया गया था। तो वक्फ रूल्स भी उसके अंदर मैंने इनकॉर्पोरेट किए। साथ साथ में जो लीज रूल है, जो किरायों के रूल्स है 2014 के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स है, वो रूल्स को भी मैंने इसी में समावेश किया है। तो सारी चीजें कुल मिला के ये है कि गुजरात के अंदर अगर किसी को वक्फ के बारे में जानकारी चाहिए तो ये किताब हासिल करे। ये किताब आपको सही और सटीक जानकारी देगी कि इसके अंदर कानून क्या कहता है और कानून की बारीकियां क्या है। लिखने के पीछे का मकसद, एक तो मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, प्रैक्टिशनर एडवोकेट हूँ, और मेरा हॉबी है इस चीज के ऊपर मैंने इतना संशोधन किया है, सालों से इसके पीछे मैं लगा हूँ और काफी चीजें मैंने इसके अंदर डीप में बारीकियों को उसको मैंने जांचा है, परखा है। वक्फ ट्रिब्यूनल में जाने के बाद जब मैं वहां पे एक जज के तौर पर बैठा था, मेंबर जज के तौर पर, तो वहां पे काफी चीजों की पेचीदगियां आ रही थी, क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, किस चीज की जरूरत है किस चीज की जरूरत नहीं है। तो खामियां खूबियां सारी चीजें मैंने बहुत बखूबी देखी है। और उसके बाद मेरे दिलो दिमाग में एक ये थी कि नहीं, जितनी भी जो कमजोरियां हैं, जो लच्चरता है, उसकी खामियों को भरपाई किया जाना चाहिए। उसके बाद जो था मैंने सरकार में भी काफ़ी रिप्रेजेंटेशन किए, केंद्र सरकार से भी ये हुआ, ऊपर दिल्ली भी जाके मिलना मिलाना भी हुआ, मंत्रालयों से भी मिलना हुआ, मतलब सारे संपर्क हुए। उसके बाद मेरे अपने जो सुझाव थे वो सुझाव मैंने भी दिए और उस सुझाव के ऊपर काम भी हुआ और उस सुझाव को जो अमेंडमेंट आया
उस सुझाव के अंदर अमेंडमेंट के अंदर भी मेरे सुझाव को लिया गया। वो बहुत बड़ी बात है कि भाई एक केंद्र सरकार ने एक छोटे से एक आम आदमी के जो सुझाव थे उसको उसमें लिया गया अपने, उसमें वो 40 जो चेंजेस आए थे उसमें से काफी सारे सुझाव मेरे दिए हुए थे। तो वो भी एक मेरे लिए एक मतलब 22 से फख्र की बात है। उसके बाद जब जेपीसी का जब ये गठन हुआ और जो हंगामा हुआ पार्लियामेंट में आने के बाद, पूरा कानून जब रखा गया और जेपीसी के अंदर जब ये कानून को बनाने के लिए सौंपा गया, तो जेपीसी ने भी पूरा ऑल इंडिया का दौरा करके, उस दौरान भी जो जेपीसी ने अपने सुझाव मांगे थे, तो मुसलमानों ने और गैरों ने भी, दूसरों ने भी, जो इस वक्फ से जुड़े लोग हैं, उन सभी ने अपने सुझाव को दिया था। और सुझाव को करोड़ों की तादाद में जानने और समझने के बाद जेपीसी ने अपना एक ये पूरा रिपोर्ट तैयार किया था। जब जेपीसी गुजरात में आई थी, तो गुजरात में आने के बाद मैंने ये सारे सुझाव, मैंने अपने जो सुझाव थे वो जेपीसी को भी दिए थे, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो उस सुझाव को भी जेपीसी ने भी, कुछ सुझाव को मैंने माना है। जैसे कि पहले इस कानून के अंदर ये होता था कि भाई कोई सजा की कोई प्रावधान नहीं होता था। तो सजा का प्रावधान जो था उस टाइम पे तो आईपीसी थी, अभी बीएनएस है। तो बीएनएस का भी मैंने प्रावधान, उसमें 6 महीने की सजा और 20,000 से लेकर 1 लाख तक की जो दंड है, जो अगर कोई अनियमितता बरतता है कोई मुतवल्ली, या कोई जानबूझकर उसमें घपले करता है, गलती करता है मुतवल्ली, तो उसके ऊपर एफआईआर करवाने का भी मैंने इसमें ये करवाया था कि क्रिमिनल जस्टिस के तहत भी उसको सजा दी जाए, सबक दिया जाए, ताकि कोई लोग ये अल्लाह के नाम की मिलकतों का मिसयूज ना कर पाए। मेहनत जो है, देखिए एक तो ये है कि हम लोग शुरुआत से इस चीज के ऊपर लगे हुए हैं। मेरे पास पूरे एक टीम भी है जो काम करती है, ट्रांसलेटर है, प्रूफ रीडर है, सारे लोग मेरे साथ में, मतलब हर आदमी ने अपना अपना वक्त दिया है। मैं अकेला ही मतलब इसका हकदार नहीं हूँ इस तरह से, मैं दूसरों को भी मैं अपनी क्रेडिट दूंगा। लेकिन मैंने जो भी मोटे तौर पे जितने जो अपने जो जब फाइनल होके जब आता था, तो मैं पूरा उसको वर्कआउट करता था, उसके छोटे छोटे चीजों को, बिंदुओं को देखता था कि कहीं कोई कमी बेसी न रह जाए। तो वो सारी चीजें मैंने देखी है। और पूरा एक हमारा सबसे पहले तो ये था कि भाई ये कानून आने के बाद जिस तरह से जो हंगामा हो रहा है, हंगामा होने की मकसद क्या है, तो पता चला उसका कि भाई लोगों के पास जानकारी नहीं है। और जानकारी क्यों नहीं है? क्योंकि कानून जो लिखा गया है वो अंग्रेजी में लिखा गया है, जो गेजेट जो है वो अंग्रेजी में है, इंग्लिश में है। तो जो लोग आज जो कौम के जो ठेकेदार बनके जो बैठे हुए हैं, वो खुद भी नहीं जानते कि वक्फ कानून क्या है। कुछ अनपढ़ गंवार लोग जो है वो लोगों को उकसाने में माहिर है, लेकिन कौम को सच बात, हक बात बताने को उनको मतलब ठीक नहीं लगता है कि उनको हक बात से महरूम रख रहे हैं ये लोग। तो मैंने ये सोचा कि नहीं, सबसे पहले जो मातृभाषा जो है हमारी, जो मदर लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में गुजराती समझता है, उस लैंग्वेज में इसको किताब को बनाई जाए। तो मेरे पास तो पूरा एक रेफरेंस था, पहले भी मेरी किताब ऑलरेडी बनी हुई थी, तो मेरे पास पूरा स्ट्रक्चर तैयार था। मुझे जो अभी जो अमेंडमेंट आया, वो अमेंडमेंट को लेकर थोड़ा काम करना था, बाकी का तो सब रेडी था मेरे पास। अच्छा सर, ये सवाल है कि एक बड़ी आबादी हिंदी जानने वाली है, क्या इसका ट्रांसलेट करेंगे ताकि हिंदी पट्टी के लोग इसका फायदा? ये हम आगे के इसमें सोच रहे हैं और ये मेरा इसके ऊपर कामकाज भी शुरू हो चुका है। अब हम ये चाहते हैं कि लोगों तक, आवाम तक जागरूकता फैलाने के लिए ये किताब जो है एक मुफीद किताब है, ताकि लोग देखिए जब तक जानेंगे नहीं कानून क्या है, कानून की बारीकियां क्या है, तब तक कोई आदमी समझ नहीं पाएगा कि क्या कहना चाहता है कानून। अब जैसे कानून का एक सबसे पहला प्रावधान है, क्योंकि जो लोगों के अंदर एक मिस कॉन्सेप्शन समझाया गया है कि आपकी प्रॉपर्टियां ली जाएगी, ले ली जाएगी, जिस तरह से जो सीए एनआरसी के वक्त में भी इसी तरह से झूठ का पुलिंदा बांधा गया था कि आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी, आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, नहीं हुई। तो ये झूठे लोग, कज्जात लोग जो है, ये आज भी इसी तरह का जो एक रूमर फैला रहे हैं कि आपकी प्रॉपर्टी चली जाएगी, जबकि कानून जो है, कानून बिल्कुल मना कर रहा है कि आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। कानून में खुद लिखा हुआ है 8 अप्रैल 2025 के पहले का कोई भी अगर संपत्ति है जो वक्फ बाय यूजर की बात जो है, वो सारी प्रॉपर्टियां जस की तस रहेगी। कुछ प्रॉपर्टियां जो डिस्प्यूट में अभी है, उन प्रॉपर्टियों का भी
कोई कोर्ट के माध्यम से उसका सेटल होगा कि भाई कोर्ट के अंदर किस चीज की मतलब उसकी पैरवी कैसी होती है, उसके ऊपर डिसाइड होगा। लेकिन ये सरासर गलत है कि भाई आपकी प्रॉपर्टियां छीन ली जाएगी, आपके मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, दरगाहें, मकबरे जो है वो छीन लिए जाएंगे। ये सरासर गलत है। हमने ये समझाने की कोशिश की कि आप गुजराती में आपका जो रियल लैंग्वेज है आप उसमें पढ़िए भाई। अच्छा, इसका रस्म इजरा कब होगा, किस तरीके अभी हाल फिलहाल रस्म इजरा का हमने जो माहौल है, आज के जो माहौल जो चल रहा है, इसके मुताबिक ये हालात को हमने सही नहीं समझा कि इसका रस्म इजरा किया जाए। लेकिन ये आम लोगों के लिए, बुक सेलर के पास जो है वो हमने उसको लॉन्च कर दी है। रस्म इजरा के लिए हम लोग कोशिश करेंगे जितनी जल्दी माहौल आसान हो जाए। ये हालात जो जिस तरह से जो जंग के हालात थे, ये थे वो थे, तो बारिश के भी हालात थे, तो उस हालातों को देखते हुए उसके पस मंजर हमने ये बेहतर नहीं समझा कि ये इसका रस्म इजरा, और मुझे खुद को भी ये एक ठीक नहीं लगा कि नहीं ये जरूरी नहीं है, अभी जानना जरूरी है, रस्म इजरा जरूरी नहीं है।